वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक पोस्ट का पोस्टमार्टम फिर करेंगे आज। एक सनातन विरोधी ने जो पोस्ट करी है, पहले आप उसको देखिए। पर स्त्री का सम्मान रावण ने कितना किया था मैं बता देता हूँ। उसका भाई था कुबेर, उसकी बीवी को उसने अपने पास कब्जे में रख लिया था। उसने अपनी खुद की बहन के पति को मार दिया था और अपनी बहन को भी अपने पास ही रख लिया था। यहाँ पे मैं अपने पास रख लिया था ऐसा शब्द यूज कर रहा हूँ। उसने क्या किया था वो पढ़ने के लिए आप कृपया आध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण और अन्य रामायणों का अध्ययन कीजिए, जिसके अंदर उसके कुकृत्य वर्णन है। उसके कुकृत्य कुछ तंत्र ग्रंथों में वर्णित है, जो कि सामान्य तौर पर न तो बिकते हैं न पाए जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वामपंथी पद्धतियां हैं जिसको लोग सामान्य रूप से स्वीकार करते नहीं, अच्छा मानते हैं, जिसमें बलि चढ़ाना आदि चीज़ों का और नशेबाजी और व्यभिचार आदि का उपयोग होता है। ऐसी तांत्रिक पद्धतियों के अंदर भी उसके कुकर्मों का वर्णन है। तो ये रावण को महापुरुष तुम इसलिए मान लेते हो क्योंकि तुमने रामायण पढ़ी नहीं है, तुम जानते ही नहीं हो उसने क्या किया था, इसलिए तुम ऐसी बात कह सकते हो कि घर में रख के पराई स्त्री को सम्मान देना रावण सीखे। उसने कितने ही देवताओं की, कितने ही मनुष्यों की, कितने ही गंधर्वों की और अपने समाज के कितने ही लोगों की, अपने समुदाय के कितने लोगों की स्त्रियों को जबरदस्ती कैद कर रखा था अपने पास। वो था रावण। ऐसा कोई शक्तिशाली व्यक्ति था नहीं जिसकी औरत को रावण ने अपने पास बंदी बना के और उस व्यक्ति को कैद में न डाल दिया। आपने रामचरितमानस भी नहीं पढ़ी है, जिसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि अग्नि परीक्षा छाया सीता या सीता जी के प्रतिबिंब की हुई थी। वास्तविक सीता जी अग्नि के अंदर ही सुरक्षित थी। उनको वहां से लाने के लिए ही उन्होंने अग्नि परीक्षा का एक स्वांग रचा था। उसको आप कृपया रामचरितमानस को पूरा अध्ययन कीजिए ताकि आपको समझ में आए और आप ये आक्षेप लगाना बंद करें। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, कंबर रामायण को पढ़िए। उस प्रसंग में स्पष्ट है कि भगवान श्री राम ने जब धोबी की वाली घटना घटी तो सीता जी ने कहा कि मैं अब इस महल में नहीं रहूंगी और मुझे अब वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दिया जाए। भगवान ने उन्होंने नहीं कहा कि तुम वाल्मीकि के आश्रम में चला जाओ क्योंकि जनता निंदा कर रही है। भगवान ने उसे कभी नहीं कहा उन्हें। इसके अलावा जब वनवास की बात हुई तब भी भगवान राम जी ने मां सीता को कहा था कि आप यहाँ महल में ही रहिए, मेरे साथ मत आइए। तब भी सीता जी नहीं मानी थी। और जब पूरा वनवास खत्म हो गया, सारी समस्याएं खत्म हो गई, उसके बाद भी भगवान श्री राम ने सीता जी को कहा था कि ये धोबी जो बोल रहा है या प्रजा के कुछ लोग जो बोल रहे हैं उसके ऊपर आप कान मत दो। और मैं तो आपको कुछ नहीं कह रहा हूं, कौशल्या माता, केकई माता, भरत जी, मंत्री, कोई भी कुछ नहीं कह रहा आपको राज परिवार में। तो जनता के कुछ लोग अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर ध्यान मत दो, ये उन्होंने कहा था। लेकिन सीता जी ने कहा कि नहीं, मुझे तो आप वाल्मीकि के आश्रम छोड़ाओ क्योंकि जनता ऐसा कह रही है, इसलिए मुझे छोड़ आओ। आप कृपा करके शास्त्रों का अध्ययन करें और बिना अध्ययन किए भूखे ना। 100 प्रकार की रामायण हैं जिसमें अलग अलग प्रकार से वर्णन है और हर प्रकार की रामायण में इन बातों का उद्देश्य, इन बातों के पीछे का कारण और वहां की वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि परमात्मा के साक्षात स्वरूप भगवान श्री राम हमेशा धर्म का ही साथ दिया है और सत्य का ही साथ दिया है और सत्य का ही निर्णय लिया है। चूंकि आप हिंदू धर्म से घृणा कर रहे हो, इसलिए आप उस चीज में भी गलत देख रहे हो जहां कुछ गलत नहीं है। आप पूर्णिमा के चांद को देख रहे हो तो उसमें आपको दाग दिख रहे हैं। आप गुलाब के पौधे को देख रहे हो तो उसमें आपको कांटे दिख रहे हैं। आप कमल के फूल को देख रहे हो तो कह रहे हो कि कीचड़ में होगा। आपको दोष ही देखना है, यह आपकी समस्या है। और चांद में तो दाग है, कमल तो कीचड़ में उगता है, गुलाब में तो कांटे हैं। भगवान श्री राम के चरित्र में, भगवान श्री राम में कोई दोष नहीं है। ऐसे लोग जो सनातन धर्म की निंदा करते हैं, सनातन धर्म में दोष दर्शन कहते हैं, ये भारत हिंदुस्तान है। यहाँ पर हिंदुओं का मूल स्थान है। यहाँ पर से ही हिंदू संस्कृति फैली है, विश्व में प्रसारित हुई है। और यहीं पर रहकर, यहीं का खाना पीना खा के, यहीं की जमीन का उपभोग करके आप हिंदू धर्म में ही दोष देखते हो, तो ऐसे लोगों को मुर्गे, बकरे, मछली इनकी श्रेणी में डाल देना चाहिए।